हेलो गाइस, आज हमारा 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इंसेक्ट के जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनली हम जो एंटोमोलॉजी है उसमें इंसेक्टा क्लास जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंसेक्टा क्लास थे उसको हमने 3 डिस्टिंक्ट रीजन में उसको डिवाइड किया था। उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उसको 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, इसीलिए हम हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन जो है इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट बॉडी। इंसेक्ट में जो बॉडी सेगमेंटेशन है उसका मीन्स होता है एक्सटर्नल डिवीजन या ग्रुपिंग जो है सेगमेंट की। डिस्टिंक्ट रीजन में जो ग्रुपिंग है सेगमेंट की या एक्सटर्नल डिवीजन है इन सेगमेंट का, उनको हम टेग्मोसिस बोलते हैं। और ये जो रीजन्स होते हैं उनको हम टेगमाटा बोलते हैं। रीजन्स जो है उनको हम टेगमाटा बोलेंगे और इनकी ग्रुपिंग या इनके डिवीजन को हम टेग्मोसिस बोलते हैं। 3 टेगमाटा होते हैं इंसेक्ट में। फर्स्ट टेगमा को हम हेड बोलते हैं, सेकेंड टेगमा को थोरैक्स और जो थर्ड टेगमा है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। अब स्क्लेराइड्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक काइटिन की जो प्लेट होती है वो इंसेक्ट के हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को कवर्ड करके रखती है। इसी काइटिन की प्लेट को ही हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होता है? एक काइटिन की प्लेट होती है जो कि इंसेक्ट के हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को कवर्ड करके रखते हैं। इसे ही हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। स्क्लेराइड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर्ड करके रखते हैं। जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है इनको अलग अलग तरह करके स्क्लेराइड्स कवर्ड करे हुए रहते हैं। ये स्क्लेराइड कौन कौन से होते हैं? हेड स्क्लेराइड, थोरैक्स स्क्लेराइड और एब्डोमिनल स्क्लेराइड। हेड स्क्लेराइड्स कौन कौन से? जो हेड कैप्सूल होता है ये स्क्लेरोटाइज्ड होता है और हेड कैप्सूल एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस को छोड़कर जो हेड कैप्सूल होता है ये बहुत सारे स्क्लेराइड के फ्यूजन से बना हुआ होता है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। जो बहुत सारे स्क्लेराइड होते हैं इनके फ्यूजन से बना हुआ होता है हेड कैप्सूल, जिसे कि हम क्रेनियम बोलते हैं। हेड में हेड जो है वो 6 सेगमेंट्स से बना हुआ होता है। ये 6 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला प्री एंटेनरी सेगमेंट जिसमें प्रोटोसेरिब्रम होते हैं। इसके बाद एंटीनरी सेगमेंट जिसमें एंटीना और ड्यूटोसेरिब्रल गैंग्लिया होती है। इसके बाद है इंटरकैलरी सेगमेंट जिसमें ट्राइटोसेरिब्रम होते हैं। फिर है मैंडिबुलर सेगमेंट जिसमें मैंडिबल्स होते हैं। मैक्सिलरी सेगमेंट 5th वाला जिसमें मैक्सिली होती है। और जो 6th होता है वो है लेबियल सेगमेंट जिसमें सब इसोफेगल गैंग्लियन होते हैं। ये जो है 6 सेगमेंट है हेड के, इन्हीं से मिलकर हेड बना हुआ होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है हेड का उसे हम टेंटोरिया बोलते हैं। इसमें 3 पेयर ऑफ क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन होते हैं। इसमें जो टेंटोरिया है इसमें 3 पेयर ऑफ क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन है जो कौन कौन से हैं? एंटेरियल टेंटोरियल आर्म, पोस्टेरियल टेंटोरियल आर्म और डोर्सल टेंटोरियल आर्म। ये 3 क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन होते हैं। पहला एंटेरियल टेंटोरियल आर्म, ये जो है डेवलप्ड होता है एंटेरियल टेंटोरियल पिट से, जो कि सब जीनल और जो एपिस्टोमल सूचर है उसमें पाया जाता है। इसके बाद है पोस्टेरियल टेंटोरियल आर्म, ये अराइज होता है पोस्टेरियल टेंटोरियल पिट से, जो कि पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है इसके लोअर एंड पर होता है। जो पोस्टेरियल टेंटोरियल पिट है ये पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर के लोअर एंड पर होता है, जिससे पोस्टेरियल टेंटोरियल आर्म अराइज होता है। इसके बाद है डोर्सल टेंटोरियल आर्म, ये एक सेकेंडरी आउटग्रोथ होती है एंटेरियल आर्म की। एंटेरियल की सेकेंडरी आउटग्रोथ जो है वो है डोर्सल टेंटोरियल आर्म। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। अब कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं। लेब्रम
जो कि मैंडिबुलर इंसेक्ट होते हैं, उसमें ये अपर लिप होता है। ये जो है क्लाइपियस, इसकी लोअर मार्जिन पर फ्रीली अटैच रहता है। लेब्रम जो है क्लाइपियस की लोअर मार्जिन पर अटैच रहता है क्लाइपियोलेब्रल सुचर की हेल्प से। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये है लेब्रम, जो कि ये क्लाइपियस है, ये क्लाइपियस इसके नीचे अटैच है। ये यहाँ पर क्लाइपियोलेब्रल सुचर है, इसकी हेल्प से ये यहाँ अटैच है। इसके बाद है फ्रॉन्स, फेशियल एरिया बिलो द वर्टेक्स एंड अबोव क्लाइपियस। जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसके नीचे ये फेशियल एरिया है, एक फेस जैसा का दिख रहा है ये वाला, ये है फ्रॉन्स जो कि इस वर्टेक्स के नीचे है, और ये क्लाइपियस है, ये क्लाइपियस इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है ये है फ्रॉन्स। क्लाइपियस जो कि लेब्रम जिससे अटैच है, उसे हमने क्लाइपियस बताया। ये वाला जो पार्ट है ये है क्लाइपियस, इससे लेब्रम अटैच है, और ये फ्रॉन्स के नीचे है। जीना जो है कंपाउंड आई है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, जैसे ये कंपाउंड आई है, इधर ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये वाला हिस्सा जो है ये है जीना। ये इधर भी है, ये दो है, इनको चिक बोल सकते हैं हम। इंसेक्ट के जो गाल होते हैं वो इनको जीना बोलते हैं। इसके बाद है ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट जो है ऑक्सीपिटल और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर जो होते हैं इनके बीच में पाया जाता है। इसके बीच में जो एरिया रहता है उसे हम ऑक्सीपुट बोलते हैं। ये यू शेप्ड का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो है ये है ऑक्सीपुट, जो कि ये ऑक्सीपिटल और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर जो है इनके बीच में पाया जाता है। पोस्ट ऑक्सीपुट, ये ऑक्सीपुट और नेक के बीच में पाया जाता है पोस्ट ऑक्सीपुट। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो पार्ट है एकदम थिन वाला, ये है पोस्ट ऑक्सीपुट, जो कि ऑक्सीपुट, ये ऑक्सीपुट है और इधर नेक, इसके बीच में ये पाया जाता है। इसके बाद है ओक्यूलर स्क्लेराइड। ये जो कंपाउंड आई है, दोनों ही जो कंपाउंड आई है उनके आसपास एक रिंग जैसा होता है जिसे हम ओक्यूलर स्क्लेराइड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड आई है इसके आसपास ये वाला रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम ओक्यूलर स्क्लेराइड बोलते हैं। वर्टेक्स, समिट ऑफ हेड बिटवीन कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई है, ये जो कंपाउंड आई है ये वाली और ये वाली, इनके बीच में ये हेड जो है इंसेक्ट का हेड ही बोल सकते हैं इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद सूचर्स क्या होते हैं? स्क्लेराइड, तो एक जो काइटिन की प्लेट होती है इसे हम स्क्लेराइड बोलते हैं, जो कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन को कवर्ड करके रखती है। सूचर्स जो है एक फाइन ग्रूव होती है जो कि हेड के जो मैच्योर इंसेक्ट में जो हेड होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करती है। ये जो सूचर्स है ये जो रीजन है उनको डिफ्रेंशिएट करता है। एक ग्रूव जैसा होता है जिससे हम अलग अलग जो रीजन है उनको देख सकते हैं। हेड में जो 6 रीजन है हेड के सेगमेंट जो है उनको हम इस ग्रूव की हेल्प से अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सूचर्स एक ग्रूव है, फाइन ग्रूव, और जो स्क्लेराइड है वो एक काइटिन की प्लेट होती है। कॉमन जो सूचर्स है वो क्या क्या है? एपिक्रेनियल सूचर, ये इन्वर्टेड वाई शेप्ड का होता है जिसकी स्टेम को हम कोरोनल बोलते हैं, और जो 2 लेटरल आर्म रहती है उनको हम फ्रंटल सूचर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हेड का, इसमें ये जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड का दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एपिक्रेनियल सूचर, जिसमें ये स्टेम है इसको हम कोरोनल बोलते हैं, और ये जो दोनों लेटरल आर्म है इनको हम फ्रंटल सूचर बोलते हैं। ये जो एपिक्रेनियल सूचर है
ये एप्टेरिगोट में एब्सेंट होता है, एप्टेरिगोट में ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद है क्लाइपियोलेब्रल सूचर। क्लाइपियस की जो लोअर मार्जिन होती है उसे हम क्लाइपियोलेब्रल सूचर बोलते हैं, जिससे कि लेब्रम अटैच रहता है। ये है क्लाइपियस, ये वाला, और ये है लेब्रम, और इनके बीच में एक जो लोअर मार्जिन है इसकी क्लाइपियस की, इसे ही हम क्लाइपियोलेब्रल सूचर बोलते हैं। इसके बाद है एपिस्टोमल सूचर, इसे ही हम क्लाइपियोफ्रंटल सूचर भी बोलते हैं। ये क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में रहता है। क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में जो रहता है उसे हम एपिस्टोमल सूचर बोलते हैं या क्लाइपियोफ्रंटल सूचर बोलते हैं। ये है क्लाइपियस और ये है फ्रॉन्स, इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम एपिस्टोमल सूचर बोलते हैं या क्लाइपियोफ्रंटल सूचर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है, ये वाला जो ग्रूव जैसे दिख रहा है इसे हम क्लाइपियोफ्रंटल सूचर बोलते हैं। इसके बाद है ऑक्सीपिटल सूचर। ये हॉर्स शू या यू शेप्ड का होता है ऑक्सीपिटल सूचर। ये यहाँ पे जो होता है ये वाला, इसे हम ऑक्सीपिटल सूचर बोलते हैं, ये वाला। इसके बाद है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ये एक ऐसा सूचर है जिसमें मेटामेरिक सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं। ये यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर जो पाया जाता है इसे पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर बोलते हैं। इसके बाद है सबजीनल सूचर। ये जो क्रेनियम की आइदर साइड होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। ये मैक्सिली और मैंडिबल के बेस के जस्ट ऊपर जो पाया जाता है उसे ही हम सबजीनल सूचर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये है मैक्सिली और मैंडिबल, इसके पास में ये जो है यहाँ, इसे ही हम सबजीनल सूचर बोलते हैं। यहाँ पर मैंडिबल और मैक्सिली के जस्ट ऊपर पाया जाता है, ये मैंडिबल है और ये मैक्सिली है, इनके ऊपर सबजीनल सूचर पाया जाता है। इसके बाद है ओक्यूलर सूचर। एक एन्युलर ग्रूड जो कि कंपाउंड आई के आसपास पाई जाती है उसे ही हम ओक्यूलर सूचर बोलते हैं। एक ग्रूव होती है ये जो कि कंपाउंड आई के आसपास होती है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये तो स्क्लेराइट हो गया, आसपास जो रिंग जैसा है ये स्क्लेराइट है, लेकिन इसके आसपास एक ग्रूव भी होती है, उसे हम ओक्यूलर सूचर बोलते हैं। इसके बाद है फ्रंटोजीनल और सब ओक्यूलर सूचर। ये जो है लेटरल रीजन पर होती है, हेड का जो लेटरल रीजन होता है वहां पर डेवलप्ड होती है ये वाली फ्रंटोजीनल सूचर। ये जो हेड है इसमें यहाँ ये फ्रॉन्स है और ये जीना है, इसके बीच में यहाँ पर एक ग्रूव होती है जिसे ही हम फ्रंटोजीनल सूचर बोलते हैं। इसके बाद एंटिनल सूचर। जो एंटिनल सॉकेट है उसके आसपास एक डिप्रेस्ड रिंग होती है, इसे ही हम एंटिनल सूचर बोलते हैं। ये जो एंटीना है इसके आसपास एक ग्रूव होती है, इसके आसपास रिंग जैसा बना लेती है, इसे ही हम एंटिनल सूचर बोलते हैं। इसके बाद है हेड अपेंडेजेस। हेड में कौन कौन से अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसके बारे में। हेड हार्ड हाईली स्क्लेरेटाइज कॉम्पैक्ट कैप्सूल होती है। हेड जो है हार्ड होता है, स्क्लेरेटाइज्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है। इसमें जो है सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन और ग्नेथल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ग्नेथल अपेंडेजेस और सेंसरी अपेंडेजेस में पाए जाते हैं। सेंसरी अपेंडेजेस में पेयर ऑफ एंटीना हो गया, पेयर ऑफ कंपाउंड आई और 2 और 3 ओसिलाई होती है। और जो ग्नेथल अपेंडेजेस है उसमें पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैक्सिली और लेबियम होता है। हेड में पेयर ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल के पेयर है इसको हम जाओ बोलते हैं। जो मैंडिबल होता है उसको हम जाओ बोलते हैं। जबड़ा जो होता है
वही मैंडिबल होता है। इसका फंक्शन है बाइटिंग और चेविंग का। जो ऑर्थोप्टेरा इंसेक्ट होते हैं उसमें ये फूड मटेरियल को बाइट और चेविंग करने का काम करता है। जो खाना जो भी फूड मटेरियल होता है उसको काटने और चबाने का काम करता है ये। और जो फ्लूड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, जो फ्लूड होते हैं उसको सक करने का काम करते हैं, उसमें ये स्टाइलेट की तरह होता है ताकि जो फूड है उसको पियर्स कर सके, सक कर सके उसको। तो इसका जो फ्लूड सकिंग इंसेक्ट होता है उसमें इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है ये मैंडिबल स्टाइलेट की तरह, ताकि ये पियर्सिंग का काम कर सके उसमें। और जो ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उसमें ये बाइटिंग और चेविंग का काम करते हैं। ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला, ये है मैंडिबल। इसका जो ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उसमें बाइटिंग चेविंग का काम करता है। और जो फ्लूड सकिंग इंसेक्ट होते हैं उसमें ये स्टाइलेट की तरह मॉडिफाई हो जाता है ताकि ये जो फ्लूड होते हैं उसको सक कर सके। इसके बाद पेयर्ड मैक्सिली, ये सेकंड पेयर ऑफ जाव होता है, सेकंड जाव बोल सकते हैं इसको हम। जो मैक्सिली है उसमें हर एक मैक्सिली में दो मैक्सिली, पेयर ऑफ मैक्सिली है तो दो होते हैं, तो हर एक मैक्सिली में कार्डोस्टिप्स और पेल्पिफर होते हैं। मैक्सिली जो है वो दो लोब से बनी होती है। जो आउटर लोब होता है उसको गेलिया बोलते हैं और जो इनर लोब होता है उसे हम लेसिनिया बोलते हैं। ये जो है ये मैक्सिली है, ये मैक्सिली जिसको हम सेकेंड पेयर ऑफ जाव बोलते हैं। इसके बाद है लेबियम। ये जो है जो पेयर्ड सेकेंड मैक्सिली होती है उसके फ्यूजन से बनी हुई होती है लेबियम। पेयर्ड सेकेंड मैक्सिली की फ्यूजन से बनी हुई होती है, उसे लेबियम बोलते हैं। इसको हम इंसेक्ट का लोअर लिप भी बोलते हैं। जो लोअर लिप होता है वही लेबियम होता है इंसेक्ट में। ये जो है ये है लेबियम। ये सेकेंड पेयर ऑफ जाव, जो सेकेंड जाव मैक्सिली है उसके फ्यूजन से बनी हुई होती है। इसके बाद है हाइपोफेरिंग्स। ये फ्लैशी टंग है, इंसेक्ट में इसे टंग बोल सकते हैं हाइपोफेरिंग्स को। ये जो है माउथ के फ्लोर या प्री ओरल कैविटी जो होती है उससे अराइज होती है। हाइपोफेरिंग्स जो है वो प्री ओरल कैविटी से अराइज होती है और ये लेबियम की इनर वॉल से अटैच रहती है हाइपोफेरिंग्स। इसे हम टंग बोल सकते हैं इंसेक्ट में। अब है थोरेक्स स्क्लेराइड। हेड में कौन कौन से स्क्लेराइड्स है उनके बारे में पढ़ लिया। अब थोरेक्स में कौन कौन से स्क्लेराइड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो सेकेंड और मिडिल टेग्मा था इंसेक्ट में उसे हमने थोरेक्स स्क्लेराइड बोला है। जो सेकेंड टेग्मा होता है उसे ही हम थोरेक्स बोलते हैं। ये जो थोरेक्स है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, 3 सेगमेंट होते हैं इसमें। ये 3 सेगमेंट प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला सेगमेंट है उसे प्रोथोरेक्स, सेकेंड वाले को मेसोथोरेक्स और थर्ड वाले को मेटाथोरेक्स बोलते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, यह है प्रोथोरेक्स फर्स्ट वाला, ये है मेसोथोरेक्स और ये है मेटाथोरेक्स। थोरेक्स जो है 3 सेगमेंटेड होता है। थोरेसिक सेगमेंट जो है वो 3 स्क्लेराइड्स से बने होते हैं। पहला डोर्सल बॉडी प्लेट जिसे हम टर्गम बोलते हैं या फिर उसे नोटा भी बोल सकते हैं। उसके बाद वेंट्रल बॉडी प्लेट जिसे स्टर्नम बोलते हैं। और थर्ड है लेटरल प्लेट जिसे प्लूरॉन बोलते हैं, जो कि 2 होते हैं। ये जो ऊपर वाला है यह है डोर्सल बॉडी प्लेट जिसे हम टर्गम या नोटा बोलते हैं। नीचे वाला ये है वेंट्रल बॉडी प्लेट जिसे स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है ये वाला, इसे हम ये है लेटरल प्लेट जिसे प्लूरॉन बोलते हैं। ये इधर भी है और एक उधर पीछे की साइड में रहता है, तो ये 2 होते हैं। डोर्सल थोरेसिक प्लेट या टर्गम जिसे बोलते हैं या फिर नोटा, ये जो है बॉडी प्लेट जो है हर एक थोरेसिक सेगमेंट को इसमें अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे प्रोनोटम, मेसोनोटम और मेटानोटम। जो प्रोथोरेक्स पर होता है, जो सेगमेंट प्रोथोरेक्स पर होता है इसे हम प्रोनोटम बोलते हैं। मेसोथोरेक्स पर जो होगा उसे मेसोनोटम। और ये जो डोर्सल प्लेट मेटाथोरेक्स पर है इसे हम
मेटानोटम बोलते हैं, मेटाथर्गम भी से बोल सकते हैं। इसके बाद है वेंट्रल थोरेसिक प्लेट, जिसे स्टर्नम बोलते हैं। वेंट्रल बॉडी प्लेट जो हर एक थोरेसिक सेगमेंट पर होती है उसे हम प्रोस्टर्नम, मेटास्टर्नम और मीजोस्टर्नम ये बोलते हैं। जैसे कि ये जो प्रो थोरेक्स पर जो है इस प्लेट है इसे हम प्रोस्टर्नम बोलेंगे, मीजोथोरेक्स पर जो है इसे मीजोस्टर्नम, जो मेटाथोरेक्स पर है इसे हम मेटास्टर्नम बोलते हैं। जो थोरेसिक स्टर्ना है ये सेगमेंटल प्लेट जिसे हम ईयू स्टर्नम और इंटरस्टर्नाइड जो होती है जिसे हम स्पाइनोस्टर्नम बोलते हैं, स्पाइनोस्टर्नम इससे बनी हुई होती है। जो स्टर्ना होती है थोरेसिक स्टर्ना ये ईयू स्टर्नम और स्पाइनोस्टर्नम से बनी हुई होती है। ईयू स्टर्नम में 3 स्टर्नाइड होते हैं जिसे हम प्रीस्टर्नम, बेसिस्टर्नम और स्टर्नेलम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें स्टर्ना जो है ये ईयू स्टर्नम यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, और इसके बाद ये है स्पाइनोस्टर्नम, ये पूरा इससे बनी हुई होती है। और ईयू स्टर्नम, ये जो ईयू स्टर्नम है इसमें ये पहला वाला प्रीस्टर्नम, इसके बाद ये बेसिस्टर्नम और ये स्टर्नेलम, ये 3 जो स्टर्नाइड है इससे बनी हुई होती है। लेटरल थोरेसिक प्लेट जिसे हम प्लूरन बोलते हैं, ये 2 प्लेट होती हैं। ये जो है नोटम और स्टर्नम के बीच में जो प्लेट होती है इसे ही हम प्लूरन बोलते हैं। जो प्लूरन के स्क्लेराइड है इसे हम प्लूराइड बोलते हैं और ये फ्यूज होकर प्लूरल प्लेट बना देते हैं। प्लूरन के जो स्क्लेराइड्स होते हैं उन्हें हम प्लूराइड बोलते हैं और ये फ्यूज होकर प्लूरल प्लेट जो है उसको बना देते हैं। इसके बाद है एब्डोमेन स्क्लेराइड, जो थर्ड और जो पोस्टीरियर टेग्मा है इसे ही हम एब्डोमेन बोलते हैं। ये जो टेग्मा है ये 9 से 11 जो 9 से 11 यूरोमर्स जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं इनसे मिलकर बना हुआ था। जो टेग्मा है जो थर्ड जो एब्डोमेन स्क्लेराइड है ये 9 to 11 सेगमेंट्स से बना हुआ होता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, हाईली फ्लेक्सिबल है। ये एब्डोमिनल सेगमेंट जो है वो टेलीस्कोपिक नेचर के होते हैं। टेलीस्कोपिक नेचर क्या मतलब कि जो पहला वाला पार्ट है ये बड़ा है, इसके बाद सेकंड छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सब ये एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, इसे ही हम टेलीस्कोपिक बोलते हैं। ये जो सेगमेंट है एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं जिन्हें हम कंजक्टिवा बोलते हैं। हर एक सेगमेंट के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट में सिर्फ 2 ही प्लेट होती है, जो 2 ही स्क्लेराइड होते हैं जिन्हें हम डोर्सल बॉडी प्लेट और जिसे टर्गम बोलते हैं और वेंट्रल बॉडी प्लेट जिसे स्टर्नम बोलते हैं, ये दोनों ही होते हैं। इसमें प्लूरन नहीं होता है, टर्गम और स्टर्नम दोनों ही होते हैं। एब्डोमेन के जो 8 एब्डोमिनल सेगमेंट है उनमें 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स है उनमें 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं। पहला जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उसमें एडिशनल पेयर ऑफ टिम्पेनम भी होता है, एक एडिशनल होता है ये जो कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर होता है, बाकी किसी भी सेगमेंट पर नहीं होता है। 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है फीमेल में उनमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं और मेल जो है उसमें 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर मेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। फीमेल में 8th और 9th दोनों ही एब्डोमिनल सेगमेंट पर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होंगे और मेल है उसमें मेल जेनाइटल ऑर्गन होंगे, वो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होते हैं। एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो है वो जेनाइटल ऑर्गन और सरसाई होते हैं। 3 टाइप ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो है इंसेक्ट में होते हैं। पहले प्रीजेनाइटल अपेंडेजेस, जो जेनाइटल ऑर्गन के पहले जो अपेंडेजेस होंगे उन्हें हम प्रीजेनाइटल बोलेंगे। फिर है जेनाइटल अपेंडेजेस जो कि 9th और 8th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होते हैं, फीमेल में 8th और 9th और मेल में 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होंगे। इसके बाद पोस्ट जेनाइटल अपेंडेज, जो इन जेनाइटल अपेंडेजेस के बाद में कोई अपेंडेजेस होंगे तो उन्हें हम पोस्ट जेनाइटल अपेंडेजेस बोलते हैं।
एब्डोमेन जो है रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में ही इसका यूज होता है। एब्डोमेन का जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म का होता है। आई होप आपको ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जो जो स्क्लेराइड्स हो गए, सूचर्स हो गए, हेड अपेंडेजेस हो गए, हेड के जो भी अपेंडेजेस थे, थोरेक्स और एब्डोमेन के बारे में जो जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।